हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर हर एक दूसरा बच्चा यही पूछ रहा है कि बीबीएयू में हॉस्टल प्रोसीजर बता दो, कब मिलता है, मेरिट पे मिलता है, डिस्टेंस पे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलो हम इस वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। और बहुत ही कड़वा सच बोलूँगी, शायद मतलब आपको समझ में नहीं भी आए। मतलब एक होता है ना कि अगर मैंने बोल दिया कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो बच्चे बोलते हैं अरे हटाओ वीडियो इनका। जो मैं बताऊंगी ना बहुत ही सच बताऊंगी, सच कड़वा होता भी है। तो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के सुनने का मन करे तो सुन जरूर लेना, और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो शेयर करने का दिल करे तो कर देना, क्योंकि वही बताऊंगी जो है, क्योंकि मैं यहाँ की रह चुकी हूँ एक्स स्टूडेंट। तो आप लोगों को यहाँ के बारे में मैं बिल्कुल चिट्ठा खोल के रखूँगी, कब क्या कैसे मिलता है। सबसे पहले ही एक हेडलाइन बता दे रही हूँ, हॉस्टल मिलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब कितना खर्चा होता है, कैसे होता है, सब बताऊंगी। बाहर रहने का खर्चा सब क्लियर करूंगी। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना, और हर एक यूनिवर्सिटी का ऐसे ही हॉस्टल वीडियो आएगा। सिर्फ चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल मिलता है वो आपके अप्रॉक्स ध्यान दीजिएगा कि 60% मेरिट लिस्ट और 40% डिस्टेंस पे मिलता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इन केस हमें मतलब हमारे मार्क्स तो हम स्पॉट राउंड में आए हैं तो हमें एडमिशन मिल जाएगा हॉस्टल में, आप ये अपने मन से ख्याल निकाल दीजिए कि हॉस्टल में आपको एडमिशन अगर आप स्पॉट काउंसलिंग में आए हो तो मिलेगा। सबसे पहले आपको हम पूरा स्टार्टिंग से प्रोसीजर बताते हैं। जब आपका मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया या स्पॉट काउंसलिंग में आपका नाम आ गया तो फॉर्म सबके मेल के थ्रू भेजे जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे बच्चों को जाएंगे तो सबको लगेगा कि मुझे तो हॉस्टल कंफर्म मिल गया, बट वो जो फॉर्म आते हैं आपको मेल पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्टल कंफर्म है। वो सबको जाते हैं, आप सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हो, अपडेट अपनी देते हो, फिर वो अपडेट देखी जाती है। उनमें से देखा जाता है कि कौन कौन हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट है। कोशिश करते हैं ये लोग उन्हीं को हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल की बड़ी मारामारी है यहाँ पे, हैं तो कई सारे हॉस्टल, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ कुछ बच्चों को मिलना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे हो भी सकता है कि सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों तक पहुँच जाए। बट क्राइटेरिया इनका ये रहता है कि थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से हाईएस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ कुछ हाईएस्ट बच्चों को निकाल के तब उनको दिया जाता है। ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि 19-20 का फ़र्क, मतलब गर्ल्स के लिए थोड़ा सा मतलब ज़रूर मिल जाता है, बॉयज़ के लिए थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है, मतलब कि नहीं मिलता है। अगर वहीं पे एक सीट है, मान लेते हैं, वैसे बॉयज़ का और गर्ल का अलग अलग हॉस्टल है। गर्ल्स के लिए 3 से 4 हॉस्टल हैं, बॉयज़ के भी 3 से 4 हॉस्टल हैं। ठीक है, बेसिकली ये रहता है कि मतलब जैसे मान लेते एक सीट है, कोशिश करेंगे भाई वो गर्ल को दे दें। एक एग्जाम्पल बताया मैंने, ठीक है। ये रहता है। हॉस्टल के लिए कन्फर्मेशन मान के मत चलिएगा, अदरवाइज़ आपको ही पछतावा होगा। हॉस्टल को लेकर के प्रॉब्लम होती है, बच्चे जाते भी हैं DSW डिपार्टमेंट, वहाँ पे जाके चीज़ें करते भी हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा ये दिमाग में अगर क्लियर रखोगे कि हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा आपको बुरा कम लगेगा। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर नहीं मिला तो आप बाहर में भी रह सकते हो, सब सेफ़ है। मैं कई सालों से रह रही हूँ तो मुझे पता है। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने आई थी तभी से ही मैं बाहर रहना शुरू करी हूँ, बट फिर ये एरिया इतना पसंद आ गया तो ये एरिया मैं छोड़ नहीं रही हूँ, बस ऐसा मान के चलो। हाँ, मैं यहीं एक पूरा सेटअप करके तब मैं कहीं इधर उधर जाती हूँ, मैं यहाँ नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको, अगर जैसे इन केस आप लोग जब आओगे तो आपको खुद बता दूंगी कहाँ पढ़ा लो, कैसे पार्ट टाइम जॉब कर लो, कैसे क्या। इधर साइड में पैसा थोड़ा सा है, इसलिए आप लोगों को मैं क्लियर करूँगी। अगर आप बाहर रहोगे तो नॉर्मली एक रूम का, जैसे आप एक रूम में 2 लोग या 3 लोग होंगे, एक रूम में एक पर हेड 3000 से स्टार्टिंग होती है, 3000 या 3500 पर हेड के हिसाब से शुरुआत होती है, जिसमें आपको एक टेबल, चेयर, अलमीरा, बेड, ये सब मिलता है, और किचन वगैरह भी समटाइम्स मिलता है।
मैं यूनिवर्सिटी के नियर अबाउट में जो भी पीजीज़ हैं, जो भी रूम्स हैं, उनका जो भी मेरे तक आता है या हॉस्टल का जो भी ग्रुप है, उन सब में मैं आपको ऐड करा देती हूँ, जिससे कि आप लोग वहाँ नियर अबाउट में देख लो कि कौन सा पीजी या कौन सा रूम खाली है। ठीक है, तो ये मैं क्लियर करा देती हूँ और सब सेफ़ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कभी कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। मैं हूँ तो आप टेंशन मत लेना, मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगी। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हॉस्टल में एडमिशन हो गया, सो हॉस्टल में एडमिशन के लिए अगर आप EWS, OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सो आपको 4600 रुपीज़ 6 मंथ्स के देने होंगे। 4600 रुपीज़ में से 2000 रुपीज़ आपका रिफंडेबल होता है जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ के आ रहे होते हो। मान लेते हैं आपको 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल यहाँ रहना है, सो मतलब एक सेमेस्टर का 4600 है, ऐसा मान के चलो। तो मतलब ये है कि आपको 2000 रुपीज़ ना वो रिफंडेबल रहता है। सो 6 मंथ्स में और जो SC ST वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर रहता है 2600। बेसिकली यहाँ पर अप्रॉक्स बहुत ही कम फीस में आपका सारा काम चल जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है, सो मैंने आपको बोला है फ्री हैंड, जितने के पानी के बताशे, टिक्की और ये मोमोज़ खा जाते हो ना, उतनी फ़ीस हमारे से बात करने की है। मतलब ये आपको कुछ डेज़ की है, ये भी हमारे पास है और ये भी हमारे पास है। थोड़ा इसमें ये रहता है कि आपको लाइफ टाइम तक मैं ऐड रहती हूँ, आपसे लाइफ टाइम तक कनेक्टेड रहती हूँ, प्लस आपको लाइफ टाइम तक आपको वर्क फ्रॉम होम एंड सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करती रहती हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ पूछते हो व्हाट्सएप पे स्टेटस एंड समथिंग, सो वो क्लियर होता है। अदरवाइज़ आपको जो मन करे आप ये वाला ही ले सकते हो, मेरा कोई वो नहीं है। सो इसके लिए आपको मैसेज करना होगा मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे, और इंस्टाग्राम की आईडी मेरी ये है अंकिताज विजन्स के नाम से। अगर आप ये नहीं चलाते हो तो मेरी मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो, जिसका नाम है ankita2016@gmail.com। ठीक है, 2016@gmail.com। सो आप लोगों को यहाँ से कांटेक्ट करना है अगर दिल करे तब। कोई फोर्स नहीं है आपको, ना इनविटेशन दिया मैंने, जैसा आपका मन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कनेक्शन के लिए पूछते हैं कि मैम हम कहाँ से डिटेल आपकी पाएँ। ठीक है, सो ये है। अब हम आपको ये भी बता दें कि एज सच हॉस्टल में जब आप रहते हो तो ये सिर्फ हॉस्टल का ही रहना है 4600। साथ में पर मंथ 3000 रुपीज़ आपका फूडिंग का जाता है, जो कि आपको मेस में मिलता है। मान लेते हैं आप बाहर पीजी में रहते हो और आपको फूडिंग नहीं समझ आ रही है, सो फूडिंग आप हॉस्टल से आराम से खा सकते हो। जैसे आप डिपार्टमेंट में होते हो, हमारे टाइम पे क्या होता था और अभी भी वही होता है कि आप नॉर्मली मेस वाले भैया से बोल दो कि हम इस डिपार्टमेंट के हैं, हमारे इस डिपार्टमेंट में इतने बजे ज़रूर से, क्योंकि 1 से 1:30 बजे करीब लंच टाइम होता है, सो उस वक्त आपका टिफ़िन पहुंचा जाए। वो आपका टिफ़िन पहुंचा जाते हैं। आपको सुबह में ब्रेकफास्ट आपके रूम तक पहुंचा जाएंगे जहां भी आप रहते हो। आपको दोपहर में आपके डिपार्टमेंट पहुंचा जाएंगे। आपका रात में आपके घर पहुंचा जाएंगे, मतलब जहां आप रहते हो। सो ये सुविधा अवेलेबल रहती है और ये सुविधा यशोधरा हॉस्टल में है। जो हमारे यहाँ अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, उसमें जो हॉस्टल यशोधरा, एक संघमित्रा, एक चित्रलेखा, एक यशोधरा हॉस्टल में आपको नॉर्मली एक पास बनवा लेना होता है। उस पास को दिखा के आप अंदर जा सकते हो, खाना खा सकते हो, खाना खा के भी आ सकते हो, और अगर आपको टिफ़िन लगवाना है तो वहीं से टिफ़िन भी लगवा सकते हो। बॉयज़ में क्या होता है, तुरंत जाओ, तुरंत पैसा दो, तुरंत खा लो, ऐसा भी है। सो बॉयज़ को ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बॉयज़ का आराम से हो जाता है, गर्ल्स का भी आराम से हो जाता है। बॉयज़ बाहर कोई भी बॉयज़ रह रहा है, आराम से जाओ, खाओ, मुँह पोछो, चले आओ। सो कोई टेंशन नहीं है खाने पीने का। सो ये पूरा सिनेरियो मैंने हॉस्टल का बताया। हॉस्टल मिलना कोई 100% श्योरिटी नहीं है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, उनमें भी पिछले साल कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनको नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंसी बना के ना रखो, एक होप 50-50 की रखो कि मिल गया तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक। सो इस होप में रहोगे तो बुरा कम लगेगा। ठीक है, सो ये पूरा डिटेल मैंने हॉस्टल के बारे में शेयर किया। फीडबैक अच्छा है हॉस्टल को लेकर के। 8 बजे गेट बंद हो जाता है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए कोई टेंशन नहीं है, जिस भी वक्त आओ, जिस भी वक्त जाओ, यू आर ओनली द ओनर। ठीक है, ऐसा होता है कि आप ही खुद के अकेले ओनर होते हो,
कोई टेंशन नहीं, जब आओ जब जाओ, जैसा मन करे वैसा करो। गर्ल्स के लिए 8 बजे एंट्री होनी है, अगर लेट हो गया तो बेटा फ़ाइन देना पड़ता है। समटाइम्स आपके घर पे कॉल भी समटाइम्स जाता है, बट लड़कियों कोई टेंशन भी नहीं है इतना। अगर आपको बाहर रहना है बाहर रह लो, आप हॉस्टल में रहना चाहते हो हॉस्टल में रह लो, मतलब ये है कि कोई टेंशन नहीं है, सब सही है। और बच्चों ने पूछा था यहाँ कैटेगरी को लेकर के बड़ा ड्रामा होता है कि SC ST का है और हम तो जनरल हैं। सो बच्चों ये चीज़ें ना, एक होता है कि बच्चे बोलते हैं, बट मैं पर्सनली एक बात बता देती हूँ, बहुत ही मतलब मैं सारे ही बच्चे हमारे एक जैसे हैं, तो मैं क्लियर कट बताती हूँ। कोई भी ऐसा मुझे कास्टिज़म नहीं लगा, क्योंकि मैं चक्करों में पड़ी नहीं। अगर आप चक्कर में पड़ोगे तो कास्टिज़म लगेगा। नॉर्मली पढ़ने आए हो, पढ़ो, आराम से घूमो फिरो, ऐश करो, किसी से कोई फालतू बात करनी ही नहीं है। जो इन सब टॉपिक पे बात कर रहा हो उनके बीच पढ़ो ही मत, सिंपल सी चीज़ है। सो यही मैंने फंडा अपनाया, भैया मस्त पढ़ के चली आई, कोई टेंशन हुई ही नहीं। सो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप आराम से पढ़ो। कोई पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स तो हर जगह हो रही है और हर एक स्टूडेंट कर रहा है, सो वो अपना अलग कर रहा है, आपको नहीं खींचेगा। रैगिंग होती नहीं है कहीं से भी, इसीलिए एंटी रैगिंग का भी फॉर्म फिल करवाया जाता है। एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट भी देखो यहाँ पर ऊपर दिया गया है, जिसको फिल करके आपको लाना होता है। एक स्टूडेंट की तरफ से और एक पेरेंट की तरफ से बनता है। ये एफिडेविट आप किसी भी लॉयर से बनवा सकते हो, ये डॉक्यूमेंट लेके ज़रूर आना होता है। तो ये पूरा सिनारियो हॉस्टल का मैंने बताया। मुझे नहीं लगता है कोई भी अब डाउट रहा होगा, अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बता दूंगी। लाइब्रेरी 24 घंटे ओपन रहती है, रीडिंग रूम 24 घंटे ओपन रहते हैं। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा रहता है कि 8 बजे आपका अगर हॉस्टल बंद हो गया सो आप वहाँ नहीं रह सकते हो, ये है, ठीक है। सो ये पूरा सिनेरियो मैंने बता दिया। चैनल सब्सक्राइब करके रखना। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि हर एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की डिटेल में दूँ, सो आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिख दो, यस, तो बस वहाँ पे मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। सो जितनी मेजॉरिटी लगेगी मुझे, उसी के हिसाब से मैं हर एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल वीडियो लाऊंगी, कहीं से भी हर एक एक कोने कोने से चीज़ें पता करके, ठीक है। सो आप टेंशन मत लो, चैनल सब्सक्राइब करो, सारी अपडेट मैं दे दूँगी। थैंक यू।